नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सो आज के सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो चलिए तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे बड़ी खबर से करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कि हाल ही में 91st एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किसने जीता है, यानी कि हु वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 91st एकेडमी अवार्ड। तो हाल में हुए हम लोग किसको एकेडमी अवार्ड को किस नाम से जानते हैं, हम लोग इसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं। और हाल ही में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है किसने, ग्रीन बुक ने जीता है। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये हमें सबसे पहले देखना है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ये कितने नंबर का एकेडमी अवार्ड था, ये 91st एकेडमी अवार्ड था। इसके अलावा ये कहाँ आयोजित किया गया, ये कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। और बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है किसी, ग्रीन बुक को मिला है, याद रखिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि प्रश्न बन सकता है कि 2019 का बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, 2018 में किसे मिला था, ऑस्कर अवार्ड 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, किस मूवी के लिए मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, उसे किस मूवी के लिए मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला, इसके अलावा किस मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, इसका आयोजन स्थल कौन सा था, कब से कब तक आयोजित किया गया या तो कब आयोजित किया गया, कौन सा संस्करण था। इसके अलावा इसके हिस्ट्री के बारे में कुछ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे इसकी शुरुआत कब हुई, इसके अलावा इसका ऑफिशियल नाम कौन सा है, भारत ने अभी तक ऑस्कर अवार्ड जीता है या नहीं है, कौन सी मूवी को अभी तक नॉमिनेट किया गया है, इसके अलावा कौन से ऐसे पर्सन है जो कि ऑस्कर अवार्ड साथ में नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए मैंने सोचा है कि एक अलग से वीडियो बना दूं और उसका लिंक मैं आज रात तक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। तो आप वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं, उन प्रश्नों को आप लोग देखिए। अगर उस वीडियो को देखते हैं तो एक भी प्रश्न आपके वहां से बाहर नहीं जाएंगे। तब भी मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं कि इसे जो है मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके अलावा 24 फरवरी को इसे आयोजित किया गया लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया में, और ये 91st एकेडमी पुरस्कार था। इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए कौन सी मूवी गई थी, तो विलेज रॉकस्टार गई थी। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो थी परेड एंड ऑफ सेंटेंस को बेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है इसमें। इसके अलावा इस साल 91 एकेडमी अवार्ड में सबसे ज्यादा जो नॉमिनेशन थी वो रोमा को मिली थी, मतलब 10 अलग अलग कैटेगरी में उसे नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा पुरस्कार की बात करते हैं तो बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, इन सारे का लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाता है। आप वीडियो को पॉज करके सारी चीजों को देख सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ से आप लोग सारी चीजों को देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, सह अभिनेता, सब अभिनेत्री, इन सब चीजों को आप लोग यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत हो तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, एक भी प्रश्न उससे आपके बाहर नहीं जाएंगे। ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए जरूर से जरूर आएंगे, सो आप इसे प्लीज मिस मत कीजिएगा। इसमें से जो सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है वो है कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसे मिला, तो ग्रीन बुक को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो अल्फांसो क्यूराम को मिला है रोमा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रामी मालिक को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ओलिविया कोलमन को। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में एशिया हॉकी महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 से किसे सम्मानित किया गया, यानी कि हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर बाय एशियन हॉकी फेडरेशन। तो हाल ही में एशियन हॉकी फेडरेशन यानी कि एशिया हॉकी महासंघ द्वारा मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। इसके अलावा यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं कि कब चुना गया और आखिर में मनप्रीत सिंह कौन है। तो एशियन हॉकी फेडरेशन ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को 2018 प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया है। महिला हॉकी टीम के स्ट्राइकर लाल रेमी ने 2018 राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, लाल रेमी स्वामी। अब ये तो क्लियर हो जाता है कि 2018 का जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है मनप्रीत सिंह ने। अब बात आई है इसका अवार्ड दिया एशियन हॉकी फेडरेशन ने, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, फाउंडेशन कब हुई थी, मोटो क्या है और हेडक्वार्टर क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला ऑफ पांग। फाउंडेशन हुई थी 1958 को, हेडक्वार्टर है मलेशिया के कुआलालंपुर में, और मोटो है एवर ऑनवर्ड।
अब जब स्पोर्ट्स की बात आई है तो एक प्रश्न और भी है कि हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, यानी कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो 24 फरवरी 2019 को किसे चुना गया? ब्रिजभूषण सिंह जी को चुना गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में। इसके अलावा ये 3 साल के कार्यकाल के लिए WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सेवा करेंगे और वो जकार्ता और पलम्बंग में आयोजित एशियाई खेल 2018 के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन थे। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश की केशरगंज निर्वाचन क्षेत्र के संसद भी हैं। इसके अलावा एक और खास चीज बता दो कि लगातार तीसरी बार निर्विरोध रूप से ब्रिजभूषण सिंह जी को चुना गया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, यानी कि भारतीय कुश्ती महासंघ की बात की जा रही थी। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य से प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की शुभारंभ किया गया, यानी कि शुरुआत की गई, यानी कि रिसेंटली फ्रॉम विच स्टेट डिड नरेंद्र मोदी लॉन्च द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की उन्होंने शुरुआत की है, यानी सही उत्तर होगा क्या? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा ये योजना है क्या? तो इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि रखने वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाएंगे और ये जो 6,000 है ये 3 किस्तों में दिया जाएगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष लाभ अंतरिक्ष के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ये जो राशि है वो हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा ये शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि रिसेंटली बजट के दौरान इस योजना की घोषणा की गई थी और इसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, बीजेपी की सरकार है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कौन है, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत बार डिस्कस भी किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने राज्यपाल की बात करते हैं तो राम नाईक जी गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, स्टेट डांस है कथक। इसके अलावा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। गंगा, यमुना, सरयू, गोमती और रामगंगा जैसी नदियां बहती है उत्तर प्रदेश में। कुल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट और 403 विधानसभा सीट है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि इसे OIC कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो हाल ही में घोषणा की गई कि ये आयोजित की जाएगी कहाँ पे? अबू धाबी में। इसके अलावा यहाँ से कुछ चीजें आपको ध्यान में रखिए, कब से कब तक ये आयोजित की जाएगी? तो 1 और 2 मार्च 2019 को ये आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कितने नंबर की बैठक है ये? तो 46 नंबर की बैठक है और भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 1 और 2 मार्च 2019 को अबू धाबी में इस्लामिक सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की परिषद की 46वीं बैठक का उद्घाटन सत्र में भाग लेगी। और ये पहली बार है कि गैर मुस्लिम देश के एक नेता को OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। OIC में बात करते हैं, इस्लामिक सहयोग संगठन में कुल 57 देश शामिल है और इसका मुख्यालय सऊदी अरब की जोहा में है और रिसेंटली ये आयोजित होने वाली है कहाँ? अबू धाबी में और 25 सितंबर 1969 को इसका स्थापना हुआ था। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में किसने देश में पहली बार हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजरी प्रोग्राम शुरुआत की है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने यानी इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार हाइपर जो स्पेक्ट्रल इमेजरी प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ घने पर्ण आवरण और देश के भीतर कुछ हिस्सों में संदिग्ध क्षेत्रों की निगरानी के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली सेटअप की गई है। इसके तहत अगले 2 वर्ष में इसकी चालू होने की उम्मीद है। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का स्थापना किया, यानी कि रिसेंटली वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द नेशनल वॉर मेमोरियल? तो हाल ही में कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया। कब उद्घाटन किया गया? तो 25 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। यह गणतंत्र दिवस जैसे सभी नामिक कार्यक्रमों में माल्यार्पण के लिए स्थान बनाए जाएंगे इसके अंतर्गत। और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आजादी के बाद काउंटर टेररिज्म सहित युद्ध और ऑपरेशन के शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करने के लिए इसे बनाया गया है।
अगले जो प्रश्न है कि हाल ही में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से किस देश ने भारत को निर्यात शुरू किया है? तो भारत को निर्यात शुरू किया है हाल ही में अफगानिस्तान में। किससे? चाबहार बंदरगाह। अब ये चाबहार बंदरगाह है कहाँ पे? ये ऐसे देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये है चाबहार बंदरगाह और इसी से भारत को अब निर्यात करने की शुरुआत की है अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान एक ईरानी बंदरगाह, ये चाबहार बंदरगाह जो कि ईरान में है। याद रखिए, अगर निर्यात शुरू होता है तो ये बंदरगाह लाइमलाइट में है, तो ये पूछा जा सकता है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये ईरान में है। इसके मतलब तहत जो है इस बंदरगाह के माध्यम से अफगानिस्तान जो है भारत में बिजनेस करना चाहता है और करेगा। चाबहार बंदरगाह भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच स्वस्थ सहयोग के परिणाम है जो कि आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा। ईरानी बंदरगाह अफगानिस्तान तक समुद्र के लिए आसान जो है अलग अलग जो है माल पहुंचाने का काम करेगा और भारत ने इस मार्ग को विकसित करने में मदद की है ताकि दोनों देश पाकिस्तान के दरकिनार कर व्यापार में संलग्न हो सके। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाल ही में राइजिंग इंडिया समिट 2019 का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। राइजिंग इंडिया का उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को किया गया। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है और समिट को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 2019 के राइजिंग इंडिया समिट का विषय क्या है? तो बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइंड नेशन प्रायोरिटीज, यानी कि और एक बार रिपीट कर दूं, विषय क्या है? बियॉन्ड पॉलिटिक्स डिफाइनिंग नेशनल प्रायोरिटीज थीम है 2019 के राइजिंग इंडिया समिट का। और यह भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है जो इस वर्ष पुलवामा नरसंहार के पृष्ठभूमि के खिलाफ हो रहा है। अगला जो प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2019 से देना और विजया बैंक के साथ किस बैंक का प्रस्तावित विलय प्रभावित होगा? यानी कि विच बैंक प्रपोज्ड मर्जर विद देना एंड विजया बैंक विल बी अफेक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 से देना और विजया बैंक के साथ जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो मर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए इस चीजों को। देना और विजया बैंक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रस्तावित विलय 1 अप्रैल 2019 से प्रभावित होगी। और इस योजना का नाम के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसका नाम है विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ सम्मेलन। और इस योजना के अनुसार विजया बैंक के शेयर होल्डरों को यानी शेयर धारकों को प्रत्येक 1000 शेयर्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के 402 जो है शेयर मिलेंगे। देना को हर 1000 शेयरों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के 110 जो है शेयर प्राप्त करेगा। तो ये प्रश्न बैंकिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा पहुंच पाए। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरा ये सेशन ध्यान से देखा होगा तो आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि हाल ही में 91वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? लिसा बोनेट, रोजना किंग, सनाला खान या लिया लांग? आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शन में से। इसके अलावा आप चाहे तो मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज और मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ऑडियो सीरीज आपको नीचे मिल जाएगी, आप लोग चाहे तो इसका रिविजन भी आप लोग कर सकते हैं और ऑडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग एक बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद रिविजन के लिए ऑडियो को देखिए, आपको पूरी तरह से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।